हेलो फ्रेंड्स, मैं चिन्मय पाराशर। मैं देव इंटरनेशनल कॉलेज और कला भारती में संगीत सिखाता हूँ। कला भारती के साबिर सर ने मुझे शास्त्रीय संगीत और राग के बारे में बताने के लिए कहा है अभी। हालांकि मेरी अभी माता जी का स्वर्गवास हुआ है, तो मेरी कुछ ख्वाहिश तो नहीं ऐसी, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ संगीत के बारे में बताने के लिए। संगीत की परिभाषा होती है गायन, वादन और नृत्य से मिलकर संगीत बनता है। हम जो गायन है वो हारमोनियम के थ्रू सीखते हैं इनिशियल, हालांकि बाद में तानपुरा बहुत ज़रूरी होता है। हारमोनियम में 3 स्केल यानी 3 सप्तक होते हैं। पहला लोअर पार्ट, उसको मंद्र बोलते हैं। दूसरा मध्य यानी सेंट्रल। तीसरा हायर, और हिंदी में बोलते हैं तार सप्तक। सभी में 12 स्वर होते हैं। 7 स्वर शुद्ध होते हैं, जिसको आम आदमी जानता है। सार प अचल यानी स्थिर स्वर होते हैं, और रेगा मदानी दो होते हैं। तो जो शुद्ध स्वरों के अलावा जो बाकी स्वर हैं, उनमें 4 कोमल माने जाते हैं, रे ग ध नी। और म जो स्वर है उसको शुद्ध, और दूसरे स्वर को बोलते हैं तीव्र। हालांकि उसके बारे में विस्तार से बताना चाहिए, पर अपने पास समय कम है, और दूसरा हमारा मेन मोटिव राग के बारे में। तो संगीत में राग हमारा बड़ा आधार होता है। खाली स्वर तो एक तरीके से बस बिना छौंक की दाल कह सकते हैं उसको, जिसमें टेस्ट नहीं होता। राग एक रस प्रयुक्त करता है। हमारे यहाँ सुबह, दोपहर, शाम और रात हर वक्त के राग होते हैं, वो उसी तरह का प्रभाव पैदा करते हैं। राग 2 काम आते हैं। एक तो राग रियाज के काम आता है। जब हम किसी राग को लेके अच्छी तरह स्वर लगाते हैं, पहले शांति से धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, तो वो एक रस पैदा करने लग जाता है। तो जिस तरह नवरस आपने हिंदी में पढ़े होंगे, तो उसी तरह इसमें से कई रस प्रयुक्त होते हैं। सुबह के राग आमतौर पर करुण रस प्रधान होते हैं, रात के चंचल होते हैं, दोपहर के भी श्रृंगारिक राग होते हैं, दोपहर शाम को कुछ गंभीर प्रकृति के राग भी हैं। तो इसके अलावा वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु के भी राग हैं। वर्षा ऋतु के मल्हार, बहुत से मल्हार होते हैं। राग दूसरा काम आता है धुन बनाने के लिए, यानी एक पंथ दो काज वाला काम है। किसी भी धुन के लिए राग बहुत ज़रूरी है। तो वेस्टर्न म्यूज़िक में राग नहीं होता, और हमारा म्यूज़िक इसलिए हम लंबे टाइम बजा सकते हैं, क्योंकि उसका आधार होता है। एक राग का 3 घंटे तक टाइम माना गया है, यानी एक पहर। मैं आपको एक सुबह का राग अहिर भैरव के बारे में बताता हूँ। ये संपूर्ण राग है। इसमें रे और नी कोमल है, और इसकी एक बंदिश भी बड़ी मशहूर है फिल्म में, अलबेला सजन आया। तो उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ।
रियाज का सबसे अच्छा तरीका होता है अलंकार, यानी स्वरों का पलटा बोलते हैं उसको साधारण भाषा में। जैसे सा रे नी द प म ग म रे सा ग म ग रे सा रे ग म ग म ग रे सा ब म ब म ब ध नि सा रे नि सा नि ग नि ग ब ध ब म ग रे ग म ग रे ध ध ब म ग रे ग रे सा द बेला साजन आयो रे। अब ये हुआ क्लासिकल। इस पे एक बहुत अच्छा गजल जो है वो भी आपने सुनी होगी। ये करुण रस प्रधान है तो उसके लिरिक्स भी कुछ इस तरह हैं। ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, या मुझको दीवाना कर दे या अल्लाह, ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। इस तरह राग, क्योंकि ये करुण रस प्रधान है, उसी तरह का रस प्रोड्यूस करता है। अलग अलग राग अलग अलग रस प्रयुक्त करते हैं, और इसलिए जो संगीत में आगे जाना चाहते हैं उनको रागों पे ध्यान देना चाहिए, म्यूज़िक को खाली डिग्री ना बनाएं। तो मैं साबिर सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस तरह का मुहिम लेके आए हैं कि संगीत के बारे में बताएं, और वो भी कला भारती के थ्रू। धन्यवाद। कोई गलती हो तो क्षमा करें।